हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये ब्लॉग जो है ये बहुत पहले का ब्लॉग है, मतलब कि मेरे बेबी इस समय अभी एक एक डेढ़ महीने, हाँ, डेढ़ महीने के होंगे। इस टाइम का ये ब्लॉग था और ये ब्लॉग मेरा सबसे पहला डिलीवरी के बाद का मैंने शूट किया पहला ब्लॉग है ये। आज मैं कुछ बातें शेयर करने जा रही थी। तो मैंने ये ब्लॉग देखा कि मैंने ये ब्लॉग तो डाला ही नहीं है, तो मैंने सोचा चलो आज बात भी कर लूँगी और ये ब्लॉग डाल भी दूँगी। ये ब्लॉग मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये सबसे पहला ब्लॉग है मेरे बच्चों के साथ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये ट्विन्स बेबी है, एक बेबी बॉय है, एक बेबी गर्ल है। तो जब ये हुए थे जब ये नहीं हुए थे, मतलब कि तब मुझे बहुत लोग एडवाइस करते थे कि तुम कर लो और हम हैं ना, हम कर लेंगे, हम हैं ना, तुम टेंशन क्यों लेती हो? ऐसी-ऐसी बातें करते थे सब। लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं तब कोई भी नहीं होता है ऐसा जो तुम्हारी इस सिचुएशन में हेल्प करे। ये बात एक बिल्कुल सच है कि बच्चा करना आसान है, बच्चा होने के बाद सँभालना उतना ही मुश्किल है, चाहे वो 1 हो या 2 हो। तो मैं यहाँ पे इसलिए आज ये बात शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और मुझे बोलते हुए बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो मैं दोनों को एक साथ कैसे हैंडल कर रही हूँ। ट्विन्स बेबी जो भी देखने आए सब ने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा हुआ, एक साथ ही बच्चे हो गए, अब तुमको टेंशन नहीं है लेना होगा दूसरा। सब बात सही है अपनी जगह, लेकिन न्यू मॉम जो बनती हैं उसके ऊपर एक मेंटल प्रेशर, फिज़िकली वीक, ये सब कुछ होने के बावजूद उनको दोनों बच्चों को देखना एक साथ एक टाइम पे, वो भी तो ट्विन्स में हम प्रॉब्लम ये होती है कि दोनों को सेम टाइम पे सब कुछ चाहिए। तो यहाँ पे मेरे साथ भी वही था, दोनों को सेम टाइम पे भूख लगती है और मुझे बीच बीच में कभी कभी अपनी हेल्थ को पीछे रख के इनको देखना होता है, क्योंकि सेम टाइम पे सब कुछ करना शुरू में तो पॉसिबल नहीं हो रहा था। मेरे हस्बैंड ने बहुत हेल्प की, इसमें बहुत ज़्यादा ही हेल्प की उसने। बाकी तो धीरे धीरे सब मैनेज हो ही जाता है, नो डाउट। लेकिन हाँ, परेशानी होती है, बहुत होती है और मेरे साथ भी बहुत हुई। और यहाँ पे दोनों को मैं करने की कोशिश में लगी रहती हूँ, अभी भी वही है। अब मेरे बेबी दोनों 6 मंथ के कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग मेरा ब्लॉग अगर देखे होगे तो मैंने देख अभी हाल ही में डाला था अन्नप्राशन का ब्लॉग, उसमें डाला और मैंने बताया कि कैसे कैसे मैंने अभी तक अपने बेबी को 6 महीने निकाले हैं। तो टफ़ है, बहुत टफ़ है, नो डाउट। कहना आसान है लोगों का कि पल जाएंगे, हमने तो इतने इतने बच्चे पाले हैं, ये जो डायलॉग आते हैं ना बहुत ही दिल दुखाने वाले आते हैं। फालतू के आते हैं, मुझे तो डाउट होता है कि क्यों बोलते हैं लोग ऐसे, क्यों बोलना है। मतलब एडवाइस देना सच में बहुत आसान है, उसको अमल करना उतना ही मुश्किल है। तो मैंने तो फाइनली अभी तक 6 महीने निकाल दिए हैं, आगे भी आई होप अच्छा सब कुछ होगा, सब कुछ अच्छे से निकल भी जाएगा। धीरे धीरे सब कुछ आ ही जाता है, नो डाउट कि अकेले मॉम बनना और उसके बाद उसको आगे लेके चलना, दो दो बच्चों को एक साथ, बहुत मुश्किल चैलेंजेस आते हैं। लेकिन हाँ, मैंने किया है और कर लूँगी आगे भी, मुझे पता है इतना तो। अब मैं सीख ही गई हूँ। शुरू-शुरू में डर लगता था, बहुत डर लगता था। पकड़ना नहीं आता था मुझे बिल्कुल, कुछ भी करना नहीं आता था। हर चीज़ मैंने पूछ-पूछ के या फिर सर्च कर के किया है। तो दूसरे को पूछ-पूछ के जैसे-जैसे किया, बीच-बीच में बहुत सारे हर्डल भी आए। कभी बीमार हुआ, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ। आप देख रहे हो इसको कितना छोटा-सा है, इसको हैंडल करना, इसको पकड़ने में डर लगता था मुझे शुरू में कि मैं कैसे इसको हैंडल करूँ। पर हाँ, माँ बनने के बाद सब कहते हैं ना, आ ही जाता है सब कुछ, जब अपने ऊपर बीतता है तो सब कुछ आ ही जाता है। तो सेम आज ये हुआ और इस ब्लॉग को मैं इसलिए शूट की थी। ये काफ़ी लंबा ब्लॉग था, वैसे तो आधे घंटे का ब्लॉग था, लेकिन मैंने इसको बहुत कुछ कट कर दिया, बहुत कुछ फास्ट फॉरवर्ड में दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता कोई दे फिर ज़्यादा लंबा ब्लॉग पता नहीं कोई देखे नहीं देखे आप लोग, लेकिन इसको मैंने बहुत छोटा किया इसकी वजह से। और मैं अपना स्ट्रगल दिखा रही थी यहाँ पे कि मैंने अभी तक कितने चैलेंजेस किए।
एक बेबी को खिलाना, पिलाना, सुलाना ये करने में घंटों लग जाते हैं। जिस जो भी न्यू मॉम है उनको पता होगा, और जो भी ट्विंस मॉम बनी है ट्विंस की, उनको भी पता होगा कि ट्विंस के पीछे कितना दिमाग लगाना पड़ता है। मैंने तो ट्रिपलेट के को पालते हुए भी देखा है। तो वो मैं वही कहना चाह रही थी कि मतलब बहुत ही परेशानी होती है। जितनी खुशी होती है उससे ज़्यादा परेशानी भी होती है साथ साथ, क्योंकि बैक में प्रॉब्लम, दर्द होना, गर्दन दर्द होना, ये सब की आदत होती नहीं है ना। अचानक से ये सब कुछ करना पड़ता है। एक बेबी सोया तो दूसरा जगह हुआ। अभी भी मेरी बेटी रो रही है और मैं उसको चुप कराने के लिए फिर मैं इसको रखूँगी, फिर मैं उसको उठाऊँगी, उतने में मेरा बेटा रोने लगता है। मतलब कि दोनों को सेम टाइम पे रोना भी है, खाना भी है, सोना भी है, सुलाना भी है, और सबसे बड़ा बर्प। बर्प देने के बाद इन लोगों को कुछ टाइम होल्ड रखना है कंधे पे। ये जो टाइम होता है ना, इस टाइम पे मुझे फील होता था कि मतलब कोई हो पास में जो एक दूसरे को संभाल ले। मेरे हस्बैंड ने बहुत हेल्प की इस टाइम पे। बाकी तो मैं कुछ और कहूँगी भी नहीं, लेकिन बहुत अच्छी जर्नी रही मेरी। मुझे नए नए एक्सपीरियंस मिले, ये भी बहुत अच्छी बात है। और मैं सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, आगे भी सीखती रहूँगी, और मैं पाल लूँगी, मुझे पता है। लेकिन हाँ, अच्छा लगा, अच्छा लगता है अपने बच्चे को सीने से लगाना। हर माँ को अच्छा लगता है। तो ये दिन तो वापस फिर से आ ही जाएंगे, जैसे मैं पहले थी। लेकिन हाँ, ये छोटे बच्चे छोटे छोटे धीरे धीरे अब बड़े हो रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है कितना जल्दी समय जा रहा है। तो फाइनली यहाँ पे दोनों को मैंने खिलाया पिलाया, बर्फ दिया। घंटों लगे इसको करने में, 2 घंटे से ज़्यादा लगता है एक टाइम का काम करने में। तो आप लोग समझ सकते हैं। अभी दोनों फाइनली सोने लगे हैं, और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। लेकिन हाँ, मिलूँगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग मेरा ब्लॉग देखना और ढेर सारा प्यार देना। बाय।